जो सोशल मीडिया पे गोरक्षक बने डोल रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए कुछ कहना हो? उनके लिए तो जी यही कहना चाहूँगा, कभी असली गोरक्षा करनी है तो हमारे पास हमारी गाड़ियों में आके बैठे, हम बता देंगे कैसे गोरक्षा होती है। इतना भयंकर सीन था उसका, जैसे फिल्म में होता है। गाड़ी रोड पे घूम गई। बिल्कुल जी, राउंड दो में तीन घूम बार गया, घूमी। 2-3 बार, फिर भी तस्कर ने उसको दौड़ाया है। तो मुखबर ने बताया कि भाई एक सफारी गाड़ी ब्लैक कलर की, वो भाई इधर गई पटौदी के एरिया में। वो सफारी तो नहीं आई, पर वो किसी न्यूज वाले की सफारी आ गई भाई साहब। मोनू ने भाई साहब जैसे काटा दिया, टायर फूटा, तो मुझे उस गाड़ी के अंदर दिखाई दी लेडीज। तो भाई साहब हम भाग गए भाई वहां से। पकड़ने थे गौ तस्कर, पकड़ लिए मीडिया वाले। भाई साहब स्कॉर्पियो आई पूरी खींच के पूरी स्पीड में। फिर मोनू भाई ने फोन करा कि आमने सामने टक्कर मार दो। उसमें टक्कर इतनी जबरदस्ती भाई साहब, मेरी भी डिश में प्रॉब्लम आ गई थी और संदीप भाई को भी प्रॉब्लम आ गई थी। अपने एरिया में बढ़ने के बाद वो हो जाते हैं बिल्कुल खुले। अच्छा। वो गाड़ी भी खड़ी कर देंगे और गांव के अंदर से होता है भाई साहब पथराव। बहुत बार हुआ है ऐसा। अच्छा। पथराव, गांव भी पथराव कर देता है। जैसे उसने दूसरे गांव में भी गाड़ी रोक दी तो वो गांव भी पथराव करेगा। बहुत बुरा हालत है मेवात के अंदर भाई साहब। यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं चलता। नहीं भाई जी, जाट गुजर यादव सारे भाई साहब देखो देखने को अपने मिलेंगे। साथ जितने भी भाई हैं सारे हम एक जगह बैठ के खा लें भाई। असली भाईचारा दिखेगा ना, रियल की बात बताता हूँ, असली भाईचारा गोरक्षा में ही दिखेगा भाई। आप समाज के लिए 10 काम अच्छे कर दो, आपके ऊपर 100 बुराइयां, वही समाज आप पे ऑटोमेटिक रख देगा। उठते हैं मेरे गांव के ही सवाल उठते हैं भाई साहब कि यार इसको क्या लालच है। जैसा अभी मुझे बताया बोलू भाई ने कि वो देसी कट्टा वगैरह भी तस्करों के पास हाँ, मिले हैं। पकड़ा है। तो उसमें आपका काटा क्या करेगा? नहीं, जैसे वो उसमें तो काफ़ी बार हमने ऐसी वीडियो पढ़ी है भाई हमारे पास। जैसे तस्कर गोली चला रहे हैं, ये बंदा पुच्छी में लगा रहता है उनके, जैसे गार्ड डाले के डाले लगा के एकदम। कैसे मतलब? जैसे कैंपर रहती है हमारी, गोलियां चल रही है, गोलियां इधर से चलेंगी तो इधर आ जाएगा गाड़ी लेके, इधर से चलेगी तो इधर आ जाएगा। मतलब उनको मौका नहीं देता गाड़ी, मतलब वो जो गोली लग जाए। मोस्टली गाड़ी भोलू भाई चलाते हैं। हाँ, लगभग जितनी भी गाड़ी आपको पलटी दिखेंगी वो भोलू भाई पलटाता है। उनको नीचे धक्का मार के नीचे खिसकाते या पलटा ही देता है। अच्छा, ये बात आपने नहीं बताई कि जो आप गाड़ी मार के दूसरी गाड़ी पलटा देते हो वो भोलू भाई करते हैं। हाँ, सब। और मोनू मानेसर भाई के पास कितने लाइसेंस होंगे, मतलब कितने हथियार होंगे? उनके पास खुद का तो एक ही लाइसेंस था उनके, मतलब 2 चढ़ते हैं अपने यहाँ पे। 2 लाइसेंस के वेपन थे उनके पास। अच्छा, एक सवाल ये है कि कब तक ये गौरक्षक मतलब गौरक्षा की जंग जारी रहेगी? भाई गोरक्षा की तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि हमें 10-12 साल तो मुझको ही होगी, क्योंकि 2014-15 से लग रहे हो, मेरे से पहले ये लग रहे हैं सब। मेरे को तो लगता नहीं कि ये गोरक्षा कभी रुकेगी, क्योंकि हमसे बड़े भी करते थे। हमारे एक ताऊ जी थे संदीप के पापा, वो भी करते थे, वो एक्सपायर हो गए अब। काफ़ी दोस्त हैं हमारे, वो भी हमसे पहले करते थे। तो जैसे सरकार बदलती है हम्म, राजस्थान में, हरियाणा में, हम्म। तो उससे कुछ इफेक्ट आता है कि भाई जैसे अभी बीजेपी है, हिंदुओं की सरकार बोल रहे हैं, वो हिंदुत्व के नाम पे या गाय के नाम पे वो वोट भी ले रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि भाई अब बीजेपी सरकार आ गई तो पहले के मुकाबले अब थोड़ा कम दिखा हो ना, ऐसा तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा जी गो तस्करी पे। मतलब लगभग बढ़ी है गो तस्करी। ज़्यादा ही हुई है। तो मतलब और मोनू भाई जाने के बाद और ज़्यादा हो गई। हाँ, मोनू भाई तो जब कम हो गई थी, अब मोनू भाई जब से जेल में गए हैं और ज़्यादा बढ़ गई है। मेवात में ऐसे ऐसे तस्कर थे जो मोनू भाई के नाम से काम छोड़ गए थे गो तस्करी का, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमारे पास मुखबरी आती है ना, तो उससे लगभग अंदाजा हो जाता है कि इसने भी काम स्टार्ट कर दिया है, जो छोड़ गए थे काम। तो मतलब सबको मोनू भाई का ही खौफ है। हाँ, तो मोनू भाई ने इस चीज़ पे कुछ बोला हो कि भाई अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो आप इस तरीके से काम हैंडल करो, वरना तो गौ तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? हाँ, ऐसे तो समझाते रहते हैं हम, जब मिलने जाते हैं ना तब बोलते रहते हैं, वो समझाते रहते हैं। अच्छा, आजकल गौरक्षक के नाम पे जैसे सोशल मीडिया पे लोग फेमस हो रहे हैं, और आप जान पे खेल के गौरक्षा कर रहे हो, तो उन भाइयों के लिए कुछ कहना हो जो सोशल मीडिया पे गौरक्षक बने डोल रहे हैं? उनके लिए तो जी यही कहना चाहूँगा कि मतलब कभी असली गोरक्षा करनी है तो हमारे पास हमारी गाड़ियों में आके बैठे, या मेरे साथ रोड पे खड़ा होके देखे। गाड़ियाँ ऐसे नहीं मिलती, इंतज़ार करना पड़ता है पूरी पूरी रात का, हमें मच्छर भी काटते हैं, और मतलब हमें छिप के भी बैठना पड़ता है, ऐसी ऐसी जगह बैठना पड़ता है। मतलब असली गोरक्षा करनी है तो हमसे मिल लेना, हम बता देंगे कैसे गोरक्षा होती है। मतलब नाम के पीछे गोरक्षक लगाने से गोरक्षक नहीं बनता। और सोशल मीडिया पे आप अपनी भी पहचान बड़ी करना चाह रहे हो या फिर ठीक है अपना? नहीं जी, हमारा तो काम गौरक्षा कर रहे हैं, हमारा ठीक देखते है। हो, आपने देखा होगा, हम तो इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं डालते हैं। तो बहुत सारे भाई थे जिनके ये सवाल थे
कि गाय घायल हो गई या उसके बाद गाय को कहाँ ले जाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं अक्षय भाई की गौशाला पे ही गाय जाती हैं। अक्षय भाई, आप एक बार बताओ लोगों को कि अगर किसी के वहाँ जानवर घायल हो गया तो वो कैसे आपके पास लाए, और एम्बुलेंस से आप भेजोगे या फिर वो खुद लाएं, कैसे कैसे उनकी देख रेख होगी, आप एक बार एड्रेस सहित बता दो। एम्बुलेंस नंबर है जो अपने 83 98 99 25 12। इस नंबर से आप कभी भी 24 घंटे कभी भी कॉल करो, अपनी एम्बुलेंस वहाँ पे आएगी और उसको रेस्क्यू करके, जो भी गौवंश है या भी कोई भी जीव है उसको रेस्क्यू करके अपनी गौशाला में उसका इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, पूरा ठीक करने के बाद उसको वहीं गौशाला में रख लेंगे हम। एड्रेस किस क्षेत्र में आपका एड्रेस लगता क्या है? है कि अपना देव की गौपचार सेवा संस्था धारड़ा रेवाड़ी के पास है, जिला रेवाड़ी, हरियाणा, फ्लाईओवर के, दारोड़ा फ्लाईओवर के इंडस्ट्रियल एरिया के पास। अक्षय भाई को पॉडकास्ट में बुलाने का मुख्य कारण यही था कि आप लोगों के इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी गाय, भैंस या फिर कोई भी जानवर हो जो घायल हो, आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो वो आप भाई के दिए हुए नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। 100 किलोमीटर के दायरे में भाई की एम्बुलेंस खुद जाएगी और जानवर को लेके आएगी और भाई ही सेवा करेंगे उसकी। बोलू भाई, एक बार मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में है कि जो गौ तस्करी होती है वो सिर्फ टेम्पू में या ट्रक वगैरह में होती है, आप बोल रहे थे कि नहीं काफ़ी गाड़ियाँ हैं, तो आप एक बार उसके बारे में बताओ। भाई बिल्कुल लोगों को यही लगता है कि भाई गायों की जो तस्करी होती है बड़े ट्रक में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 2009 से लेके और 2026 तक लेके सेंट्रो गाड़ी से, सेंट्रो, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, इनोवा, बोलेरो, क्रेटा, मतलब लगभग जो भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो सभी गाड़ियाँ पकड़ी हमने। अभी कुछ दिन पहले हमने सोना का एरिया पड़ता है, हम किसी मुखबर ने हमें सूचना दी थी कि भाई पलवल, फरीदाबाद पलवल के एरिया में एक गाड़ी भरने गई है पिकअप, तो हम उस पिकअप के चक्कर में लगे पलवल रोड पे। साथ में हमारे साथ फरीदाबाद से थे पवन भैंसला जी, शैलेंद्र भाईयर, अपना एक उस्ताद है जग्गी उस्ताद सोना से जी। उससे मैंने भाई साहब ड्राइविंग सीखी है, जग्गी उस्ताद से, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है वो, उससे ड्राइविंग सीखी है मैंने। तो हम सारे लगे हुए थे, जो जिस मुखबर ने हमें सूचना दी थी कि भाई इस रास्ते से वो आएगी पिकअप, हम उस रास्ते पे लग गए। तो हम क्या करते हैं, जब नक्के पे लगते हैं तो पुलिस को तो ऑलरेडी सूचना दे देते हैं हम जी। कि बाबूजी ऐसे ऐसे हम इस एरिया में लगेंगे, आप इस टाइम पे हमारे पास आ जाना। तो क्या करते हैं कि जैसे रास्ता है 10 किलोमीटर के दायरे का, तो हम एक अपना भाई पीछे भेज देते हैं 10 किलोमीटर पीछे, भाई इस रास्ते में आगे हम खड़े हैं, जो भी गाड़ी आएगी, और जो बंदा पीछे वाला होता है वो होता है एक्सपीरियंस होल्डर, वो गाड़ी को देख के बताएगा कि भाई ये गाड़ी है किस टाइप की। तो उस रास्ते में हमने वो अपना भाई खड़ा किया हुआ था, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक वाइट कलर की फॉर्चूनर आ रही है, अच्छा। शीशे उसके सारे काले हैं बिल्कुल, और गाड़ी के अंदर मेरे को वजन लग रहा है। तो फ़ोन पे तो कांटेक्ट रहता ही है परमानेंट। तो हमने उसको बताया कि भाई जैसे हमारी तरफ मुड़ने के बाद में आप गाड़ी को पीछे से मतलब छेड़ देना कि भाई उसके पीछे लगना, वो सोचेगा कि कोई पीछे लग गया है। जैसे हमारे भाई ने उस गाड़ी को छेड़ा, वो गाड़ी जितनी, वो भगाते तो हैं रात के टाइम में तस्कर, क्योंकि तस्कर है तो अपनी जान तो बचाएंगे वो, और जितना जल्दी करेंगे वो अपने एरिया में जाने की सोचते हैं। तो भाई साहब जैसे उन्होंने फॉर्चूनर को भगाया, अपने साथ जग्गी उस्ताद खड़े थे हमारे उस्ताद, मैं कांटा लेके नीचे खड़ा था, भाई यार पीछे थे जो लग के आए, भाई नवनीत भाई यार लग के आए थे पीछे से। तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी तरफ आ रही है। तो एक इंड्री गांव पड़ता है जाटो का जी। हमारे सोने एरिया में, हम वहाँ लगे हुए थे। जैसे गाड़ी आई तो लाइट देख ली थी हमने कि हाँ मैं भाई आ गई गाड़ी, उसके हमने 2 टायर फोड़ दिए थे। जब गाड़ी को हमने पकड़ा, उसमें टक्कर मारी हमने अपनी कैंपर से, वो गाड़ी को नहीं छोड़ रहे थे 2 टायर फटने के बाद भी। अच्छा। हाँ, गाड़ी को दौड़ा रहा था कच्चे रास्ते, रोड से जो अपने खेतों के कच्चे रास्ते हो जाते गाँवों के, उससे दौड़ा रहा था। फिर उसमें टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद में गाड़ी पकड़ी। उसमें तस्कर तो भग गए थे, 2-3 तस्कर थे, अंधेरे में नहीं पकड़ पाए क्योंकि हम 2 ही लोग बचे थे पीछे। जब गाड़ी पकड़ी तो उसके अंदर 6 गायें भर रखी थी भाई साहब उन्होंने, फॉर्चूनर के अंदर। बाकी पब्लिक बोल देती है भाई लग्जरी गाड़ी है, 44-45 लाख रुपए की गाड़ी है, इसमें कहाँ गौ तस्करी होगी। तो भाई साहब वो हमने पकड़ी थी और वो सोना थाने के अंदर दी थी भाई साहब। अच्छा, ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि प्राइवेट कार में इस तरीके की गाय जा रही हैं। जी भाई। तो फिर उन कार का क्या होता है बाद में? भाई साहब वो थाने में दे दी थी हमने सोना के एरिया में, वो अभी कुछ दिन पहले रिलीज होके चली गई, कोर्ट से छूट गई है वो। कोर्ट से छूट भी गई? जी भाई जी, हाँ छूट भी गई और दोबारा तस्करी में चल गई भाई साहब, अभी वो मिली नहीं है दोबारा, अभी हाथ नहीं लगी आपके? हाथ नहीं लगी भाई साहब। अच्छा, जैसे आप आते हो जी, आपको पता है गाड़ी आने वाली है ही है, कभी ऐसा हुआ कि दूसरी गाड़ी रोक ली हो? हाँ जी भाई, दूसरी गाड़ी या पिकअप रोक लिया हो? हाँ
क्या होता है भाई साहब, हाँ देखो ये तो पता नहीं, टाइम तो काफ़ी हो गया। अपना जो KMP हाईवे लगता है उसके ऊपर हमने एक 10 टायरी गाड़ी पकड़ रखी थी, उसके टायर फोड़ रखे थे। 112 हमारे साथ थी, तो हम जैसे गाय चेक कर रहे थे, अंदर ऊपर चढ़ के तिरपाल पैक था, वो गाड़ी तिरपाल पैक थी 10 टायरी गाड़ी। और मोनू भाई और हम सारे खड़े थे, शैलेंद्र भाई और लगभग लेके सोनीपत से और पलवल तक के हमारे सभी साथी थे। तो क्या करते हैं, देखो हम गौ सेवा कर रहे हैं तो हमारा हक भी यही बनता है कि भाई हम अपने सभी भाइयों को बुलाएं जी। और सभी इकट्ठा करके वीडियो डालें, तो समाज भी देखे कि हाँ भाई ये लड़के हैं जो ये सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो कम से कम हम खड़े थे 20 से 25 लड़के भाई, और 5 से 7 पुलिस वाले भी थे जी। तो जब हम उसका तिरपाल हटा रहे थे बड़ी गाड़ी का, तो उसमें देखने लग रही थी भाई, उसके अंदर हमने जब काउंट की उसके अंदर थी 29 से 30 गाय अच्छा। ट्रक के अंदर, जिसे हम 10 टायरी बोलते थे, वैसे 10 चक्का बोलते थे ऐसे करके। जब ही जस्ट तुरंत सर्विस से हमारे पास से एक टाटा 407 निकलती है तिरपाल पैक, बहुत ओवर स्पीड में गई वो। तो जैसे वो देखे तो मोनू भाई ने कहा कि भाई ये तो गाय की गाड़ी है, हम उसके पीछे लगे हैं अपनी बलेरो लेके। मैं बलेरो चला रहा था, कैंपर शैलेंद्र भाई चला रहा था। तो जैसे भाई का लाइसेंस या वेपन था साथ में, तो हमने उसका टायर फोड़ा। तो जो 112 थी वो भी पीछे लग गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये लग गए तो आप भी चलो, आपका भी हक है। वो पीछे लगे तो हम उसके पीछे पीछे गए जब तक टायर नहीं फूटा था। कम से कम 10 किलोमीटर के आस के दायरे में वो कवर किया हमने। फिर जैसे ही मौका पड़ा तो उसका एक टायर फोड़ा। टायर फोड़ने के बाद में वो गाड़ी रोड के बीच में बिल्कुल जस्ट इस तरीके से घूम गई। इतना भयंकर सीन था उसका, जैसे फिल्म में होता है। गाड़ी रोड पे घूम गई। बिल्कुल जी, राउंड राउंड में घूम गया 2-3 बार। फिर भी तस्कर ने उसको दौड़ाया है दोबारा, फिर दोबारा। फिर उसमें शैलेंद्र भाई और कैंपर ले रहे थे, उसमें टक्कर मारी है। फिर दोबारा वही सीन हुआ है। वो सीन होने के बाद में फिर जो टाटा 407 थी वो डिवाइडर में टकरा गई। टकराने के बाद में उसमें हम 3 तस्कर पकड़ के ले गए। उसमें एक जाना माना तस्कर था, खल्ली नाम का बंदा, वैसे मोमडन है पर वो उसका जो गांव में रख देते नाम अलग से, खल्ली नाम का बंदा था। वो पकड़ के ले गए। 2 बड़ी गाड़ी में पकड़ रहे, 2 वो पकड़ के ले गए। और उसके अंदर टाटा 407 के अंदर भी 8 से 9 गाय भर रखी थी भाई साहब। तो वो जो बड़ा तस्कर है वो टकराता है अब भी? हाँ अब भी टकराता है भाई साहब। उसके बाद 2 बार पकड़ दिया, 2-3 बार पकड़ लिया हमने मोनू भाई के बाद भी। हाँ जी। वो गाड़ी पकड़ी, उसके 4 महीने बाद ही जिस तस्कर का मैं नाम ले रहा हूँ, हाँ। हमारी हमें किसी ने सूचना दी कि भाई गुड़गांव के अंदर फलाना तस्कर, और ये ऐसे पिकअप लेके, ये रंग है पिकअप का, और इस एरिया से मछली करेगी वो। तो ये तस्कर जो होते हैं वो मछली बोलते हैं गाय को उठाना। अच्छा। जैसे हम तो बोलते हैं तस्करी करना। तो ये मुसलमान जो तस्कर होते हैं, जो भी तस्कर हैं, वो उसको मछली करके बोलते हैं कि भाई मछली करने गई है गाड़ी। तो ये मुसलमान जो मुखबर था उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे रंग की पिकअप गई है। भाई साहब हमें वो उल्लावास का एरिया पड़ता है, अपना गुजरों का एरिया है वो, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 65 का एरिया। हम सारे भाई थे। नवनीत मैंने पीछे खड़ा कर रखा था कैंपर में। तो पहले जैसे तस्कर अपनी टेक्निक अपनाते हैं, तो अभी उनकी टेक्निक हमने अपनाई भाई साहब। वो क्या करते हैं, जैसे कि गाय को फेंकते बाद में, पहले वो क्या करते हैं कि जैसे हमारी गाड़ी पीछे लग जाती है तो पत्थर रखते हैं, जबरदस्त मोटे मोटे पत्थर अंदर। हाँ गाड़ी के पीछे ट्रॉली के ऊपर जो जगह बन जाती है ना, उसमें ये ले ले टमाटर वाली जो कैरेट आती है ना, इसको भर के रख लेते पत्थर की। और वो 6-7 लोग पीछे होते हैं, वो सारे पत्थर चलाते हैं हमारी गाड़ी के ऊपर कि शीशा टूट जाए, ये पीछे होल्ड हो जाएंगे। अभी इनका अपोजिट कर दिया हमने, इनकी टेक्निक हमने अपना दिया अब। हाँ मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक बंदा गाड़ी में से ही तो कांटा मार फेंक रहा था वो, हाँ जी जी जी, और वहीं से पत्थर बजा रहा जी है। हाँ, गौ तस्करों पे बजा रहा है वो। गो तस्करों पे। तो अभी इनकी टेक्निक अपनाई हमने। हम क्या करते हैं, हम भी पत्थर ले लेते हैं अपनी गाड़ी में, उनको हम मौका नहीं देते हैं पत्थर चलाने का। तो भाई साहब हम गुड़गांव के अंदर उस गाड़ी के पीछे लगे। गाड़ी के पीछे लगे तो लगभग ये सोच लो जो गाड़ी टक्कर मारने के लिए करते हैं, लगभग भाई साहब मैं चलाता हूँ जैसे भाई ने बताया। तो मेरे साथ नए बालक आए हुए थे झज्जर के, सचिन भाई और तरुण भाई। तो हमारी जो उनकी जो मतलब हमारी तो मुठभेड़ काफ़ी थी, पर भाई हर की जो मुठभेड़ थी वो फर्स्ट टाइम थी। अच्छा। तो सचिन भाई मेरे पास साथ में बैठा था कंडक्टर साइड। मैंने उसको पहले बताया भाई जहाँ भी मोड़ बनेगा तू मेरे को बताएगा, ठीक है, पहले ऑलरेडी ध्यान रखना है। नवनीत भाई पीछे पत्थर चला रहा था भाई साहब। सेक्टर 65 से जैसे ही क्रॉस हुए उल्लावास की तरफ, जैसे ही मोड़ बना, जब मैंने उस पर टक्कर मारी, टक्कर मारते एक साथ पलट गई गाड़ी। उसमें 5 गाय थी और टोटल 6-7 तस्कर थे, 4 तस्कर पकड़े गए उसके अंदर।
उसके अंदर वो तस्कर हमें फिर दोबारा प्रेजेंट मिला भाई साहब। अच्छा, पहले वाला ही। पहले वाला। तो भोलू भाई, जैसे आप टक्कर मार के गाड़ी पलटाते हो, जी भाई। बॉलीवुड मूवी वगैरह में कभी ट्राई किया? वहाँ तो एक्टिंग करते हो आप, रियल में कर देते हो काम। ये तो भाई गौ माता का आशीर्वाद और भाइयों का प्यार है। अच्छा, भोलू भाई की एज क्या होगी? भाई साहब मैं अभी 13 मार्च से ना 37वीं साल में लग जाऊँ। हम वही चीज़ नोटिस कर रहा है कि भाई इतनी एज के बाद भी इस तरीके के काम कर रहे हैं गौ माता के लिए। अच्छा, एक मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी आपने एक किस्सा बताया कि मोनू भाई के बराबर से पिकअप गई, मोनू भाई को आइडिया हो गया कि इसमें गाय हैं जी। आपने टायर भी फोड़ दिए, जी भाई। उसके बाद पता चला उसमें गाय नहीं है, तो भाई हाँ ऐसा होता है भाई। अभी कुछ जैसे फर्स्ट टाइम मेवात की तरफ गए हम, कई बार ऐसा हुआ है, हम पुलिस को साथ ले लेते हैं। अभी क्या करते हैं कि लगभग तस्करों वाली गाड़ी और जो ये सब्जी वाली पिकअप होती हैं, इनकी ट्रॉलियाँ सेम होती हैं, सेम। और ये तस्कर करते हैं कॉपी सबसे ज़्यादा। वो ट्रॉली को ऐसा करके रखते हैं जैसे सब्जी वाली गाड़ी हो। सब्जी भर रखी। तो भाई साहब ऐसा कई बार हुआ है। अभी हमसे एक काफ़ी टाइम पहले इधर हो गया था, पटौदी के अंदर कोई सफारी गाड़ी भरने गई थी। हाँ। तो मुखबर ने बताया कि भाई एक सफारी गाड़ी ब्लैक कलर की, वो भाई इधर गई पटौदी के एरिया में और इस रास्ते से आएगी। हमने अपने साथी खड़ी कर दी पीछे। वो सफारी तो नहीं आई, पर वो किसी न्यूज़ वाले की सफारी आ गई भाई साहब। ठीक है, उसने फ़ोन करा है, बोलो भाई मैं कैंपर में बैठा था, मैं मोनू, उस टाइम भाई का लाइसेंस नहीं बना था, तो वेपन वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम। हम कांटा यूज़ करते थे भाई साहब, जैसा कि हम मोनू भाई जाने के बाद कर रहे हैं। तो पहले मोनू भाई भी कांटा यूज़ करता था। मैंने कही भाई मैं फ़ोन आकर सफारी आ रही है, हेली मंडी एरिया पड़ता है, हेली मंडी का, पटौदी हेली मंडी 2 गांव है अलग अलग। तो मैन हाईवे वही लगता है। बोलो भाई हेली मंडी का फ्लाईओवर क्रॉस कर गया सफारी। मैं मोनू 2 मिनट लेगी भाई आने में, सफारी आ रही खींच के गाय भरी है। तो भाई साहब क्या होता है, जैसे सफारी आई, जैसे लाइट दिखी मैंने और मैंने गाड़ी फोकस करा, मैं मोनू भाई गाड़ी आ गई, दे कांटा। मोनू ने भाई साहब जैसे कांटा दिया, टायर फूटा, और जो वो कांटा था वो कांटा टायर फाड़ने के बाद में जो अंदर की जो सांपट होती है ना गाड़ी की, नहीं अंदर की जो सांपट होती है जो घुमाती है इंजन को, हाँ। उस सांपट में वो कांटा लग गया तो सांपट टूट गई उसकी गाड़ी की, सफारी की। अच्छा। जैसे सांपट टूटी, मैं टक्कर मारने के लिए तैयार हुआ ना, जैसे टक्कर मारने लगा तो मुझे उस गाड़ी के अंदर दिखाई दी लेडीज। तो भाई साहब होना क्या था, हुआ तो वही, हम भग गए भाई वहाँ से कैंपर लेके। हम जब चले गए, फिर बाद में दूसरे लड़के भेजे, जाकर देखा तो भाई साहब पुलिस आ गई। तो भाई थोड़ा सा मोनू का प्रशासन में थोड़ी गुडविल अच्छी है। तो ऐसा चौका फ़ोन आया, मोनू यार आप लोग आए थे क्या यहाँ पे? बोलो हाँ जनाब हम ही आए थे, कोई झूठ नहीं इसमें। कह रहे यार वो फैमिली वाली गाड़ी फूट गिरी है, तो न्यूज़ वाला है कोई। तो वो भाईयर की कास्ट का ही था, यादव, सिद्धरावली गाँव का। फिर जैसे भाईचारे में उनसे बात करके फिर वो जो भी खर्चा उर्चा था वो टायर वगैरह को वो करके सब मैनेज किया। पकड़ने थे गौ तस्कर, पकड़ लिए मीडिया वाले। पकड़ लिए मीडिया वाले। अच्छा, वो शौक हो गए होंगे कि ये कौन बंदे हैं जो कर रहे हैं ऐसा? हाँ वो डर गए कि लूटेंगे तो नहीं, कभी लूटपाट करें हमारे साथ। अच्छा, जैसे वो गाड़ी हुई या फिर और भी गाड़ियाँ पिकअप वगैरह भी ऐसे होते हाँ भाई होंगे कि साहब काफ़ी बार टायर फूटे हैं भाई साहब। दूसरों के फोड़ दिया हाँ भाई आपने, साहब। तो उसका खर्चा वगैरह कौन करता है? भाई साहब करना क्या था उसमें, क्या है कि देखो जैसे मोनू भाई की उस टाइम सोशल मीडिया भी अच्छी चल रही थी, यूट्यूब भी अच्छा चल रहा था, फेसबुक भी अच्छी चल रही थी, तो भाई के काफ़ी पैसे आते थे सोशल मीडिया से भी। अच्छा। और भाई की जगह हमारी जो पकड़ नहीं है, जो भाई की पकड़ थी, जैसे बड़े बड़े सेठ साठ, मतलब संगठन से अच्छी पकड़ थी भाई साहब। हमसे ऐसी बहुत बड़ी गलती एक बार हुई भाई साहब, जो पेंट होता है ना अपने घरों में करते हैं। एक लड़का बैठा था नया भवाड़ी एरिया में राजस्थान, बोले भाई एक कैंटर आ रही है 6 टायरी, और भाई उस गाड़ी के अंदर गोवंश भरा भाई। भाई साहब हम आगे खड़े हो गए, हमने उस गाड़ी के सारे टायर फोड़ दिए 6 के 6। गाड़ी चली गई मेवात में, तो सीलको का एरिया पड़ता है, वहाँ पड़ती है चौकी पुलिस की। उस ड्राइवर ने चौकी के सामने खड़ी कर दी, और भाई साहब उसमें जो भाई का हथियार था उससे भी गोली चली और थी 1-2। अच्छा। जो पीछे बैरल रखी थी पेंट की वो फूट गई। तो हमने सोचा जैसे वो घट्टा निकला ना, तो उसमें लाल रंग का पेंट था भाई साहब, बुलेट वो भी पेंट निकला। हमने सोचा यार गाय का गोली लगे गलती थे, और भाई ब्लड आ गया। भाई भग गए हम वहाँ थे। भगने के बाद में सुबह पता चला कि भाई पेंट की गाड़ी थी और मेवात की गाड़ी थी। फिर भाई प्रशासन से अच्छी गुडविल थी वहाँ पे, भाई ने मिल के भाई जो भी उसके 6 टायर थे, खर्चा 1-2 ड्राम फूट गए थे पेंट के, सब खर्चा मैनेज करके भाई वो वहीं पे निपटा दिया था। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया
कि गौ तस्करों को पकड़ने के लिए हमने मीडिया कर्मी की सफारी के टायर फोड़ दिए। जी भाई जी, तो जिसने वो खबर दी थी पीछे से, वो तो अपना ही साथी था भाई, अपना ही भाई था। तो उससे पूछा नहीं भाई तो ये क्या बता उससे दी तूने? कंफर्म नहीं हुआ भाई साहब, मैं बताता हूँ। पता क्या है, ये जो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती हैं, जैसे पुराना मॉडल फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो पुराने वाली जो 2014, 15, 16 से पहले की यानी बेस 4, उनको लगभग ये यूज करते हैं तस्कर, उनको यूज करते हैं खुला खुला, क्योंकि एक तो वो भगती अलग तरीके से है। अभी जो बेस 6 की है वो भगती नहीं इतनी जितनी वो भगती है। अब जैसे बेस 6 की पिकअप आ गई है, वो ओनली 80 के आसपास भगती हैं, और जो पुरानी वाली पिकअप है 2020 से पहले की, वो भाई साहब ये सोच लो, क्योंकि इनके जो मिस्त्री होते हैं वो भी एक्स्ट्रा है, वो उस गाड़ी को भगा देते 140 150 भगा देते भाई साहब, ठीक है, एक्स्ट्रा पावर भगती है वो। तो भोलू भाई जैसे आप ड्राइविंग करते हो, तस्कर भी ऐसे मिले होंगे आपको, आपके जैसे ड्राइवर हाँ भाई साहब, बहुत मिले हैं। इधर उधर से टक्कर मारने जी वाले? बिल्कुल भाई साहब, मैं कई बार तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को और एक भाई संदीप है मानेसर से, हमारा साथी था वो, अभी उन्होंने गौ सेवा छोड़ दी मोनू भाई जाने के बाद। तो अभी क्या था कि पहले एक स्कॉर्पियो थी सफ़ेद रंग की, टप्पूकड़ा की बता रहा हूँ मैं आपको एक स्टोरी। तो अपना सोनू भाई है भिवाड़ी से, बिदुड़ी, वो और मोनू भाई मैंने भेज दिए पीछे तिजारा की तरफ। हमारे संदीप हम अपनी पिकअप ले रहे हैं, हाफ बॉडी बोलते हैं उसको, फिर जो ट्रॉली उसकी वो छोटी कराई हुई है, वो किस लिए कि वो भगने में थोड़ी सी अच्छी भग लेती है वो। तो मोनू भाई यार लाइन पर चल रहे, वो क्या करती थी, वो स्कॉर्पियो करती थी, गाय की भी तस्करी करती थी, और उधर से राजस्थान में जैसे भेड़ और बकरियाँ ज़्यादा होती है ना, वो बकरी भी चोर लाती थी भाई साहब। तो जब हमने एक बार वो पहले खाली पकड़ी, तो वो गाय की उसमें पकड़ी गई थी खाली, तो वो खाली पुलिस से दे के चले गए, वो छुटवा के ले गए पुलिस वालों से। उसमें हमने एक जीपीएस लगा दिया था भाई साहब। अच्छा। हाँ, तो वो जीपीएस लगा दिया, तो हमारे पास पुख्ता काम था। वो गई घूम के इधर से तिजारा इस वाला फिरोजपुर झिरका का एरिया लेके, और वो वहाँ से हमने सोचा गाय भर के लेके आ रही है वो, क्योंकि जगह जगह रुक रही थी। उन्होंने गाय ना उठा के वहाँ से चोर लाए बकरे भाई साहब वो। हाँ, और बकरे वो महंगे बकरे बोल रहे हैं, उन्हें कौन से बोल रहे हैं, तोतापुरी बकरे। उनकी कीमत बहुत कॉस्टली होती है एक बकरे की कीमत भाई। तो जैसे मोनू भाई यार पीछे लगा रखे थे, जीपीएस की लोकेशन चल रही थी, मोनू यार बोला हाँ भाई स्कॉर्पियो तो लिकड़ गई मेरे पास थे, पर यार इसमें तो सीट लग रही है गाड़ी में। मैं यार अगर सीट लग रही है तो गाय कैसे होगी फिर? बोले यार गाड़ी में वजन भी है भाई। मैं बोले भाई बता, फिर आगे सोनू खड़ा कर रखा था 5 किलोमीटर आगे। मैंने सोनू कॉन्टैक्ट में, भाई सोनू ये बता, ये गाड़ी रोकनी है, क्या करना है इसका? बोले यार भाई ऐसा करो कांटा मार दो फिर पकड़ांगा। भाई साहब स्कॉर्पियो आई पूरी खींच के पूरी स्पीड में। मतलब कहने का मतलब ये था कि मोनू भाई ने फ़ोन करा कि आमने सामने टक्कर मार दो। अच्छा भाई वो कम आई ये सोच लो 80-90 के आसपास, और मेरा ऐसे गली से निकलना हुआ, यानी कि हमने वीडियो बना रखी मात्र 6 सेकंड की, 6 सेकंड में टक्कर भी लग गई, गाड़ी भी रुक गई, सब कुछ हो गया 6 सेकंड में ही। उसमें 5 तस्कर भी पकड़ दिए भाई हमने। अच्छा। उसमें टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी भाई साहब, मेरी भी डिस्क में प्रॉब्लम आ गई थी और संदीप भाई को भी प्रॉब्लम आ गई थी, टक्कर डिस्क, लगने से? हाँ डिस्क की प्रॉब्लम आ गई थी। पर स्कॉर्पियो का ये सोच लो डिफेंसल तक का फट गया था भाई साहब। अब स्कॉर्पियो खोल के देखे तो बकरे भरे भाई उसके अंदर। फिर पुलिस ले रखी थी हमने, पुलिस से सौंप दी। पुलिस ने बाद में जैसे वो, हाँ है तो वो भी जीव हत्या ही। हाँ है वो भी जीव हत्या। अच्छा भोलू भाई, आपने एक बात बोली थी कि वो बहुत तेज गाड़ी भगाते हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो या फिर ये पिकअप वगैरह हो। आप बोल रहे थे कि वो अपने एरिया में जाना चाहते हैं। जी भाई साहब। तो उनका एरिया क्या अलग है? मतलब भाई साहब एरिया ये है कि जैसे कि अपने गुड़गांव से सपोज करो, गुड़गांव का एरिया ले लो या पलवल का एरिया ले लो। अगर गुड़गांव से मेवात जो लगती है, बादशाहपुर का एरिया आता है अपने वहाँ का, बादशाहपुर से मात्र ये सोच लो 12 से 13 मिनट टोटल लगते हैं मेवात में जाने में। अभी क्या होता है कि जब वो अपने एरिया में बढ़ जाते हैं, अपने एरिया में बढ़ने के बाद वो हो जाते हैं बिल्कुल खुले। अच्छा। वो गाड़ी भी खड़ी कर देंगे, और गांव के अंदर से होता है भाई साहब पथराव, बहुत बार हुआ है ऐसा। गाड़ी भी खड़ी कर देंगे और उनकी तरफ से भी गाड़ी आ जाएंगी उनकी तरफ से भी अपनी गाड़ी तोड़ने के लिए उनकी एक्स्ट्रा गाड़ी आ जाती है खाली तोड़ने के लिए। अच्छा। काफी बार हुआ है पथराव, गांव भी पथराव कर देता है। जैसे उसने दूसरे गांव में भी गाड़ी रोक दी तो वो गांव भी पथराव करेगा उनकी स्पोर्ट में। अच्छा ऐसा भी। हाँ जी, ऐसा भी बहुत होता है बहुत भाई। बुरा हालत है मेवात के अंदर भाई साहब। तो फिर ये पंचायत जो हुई है, अब इसके बाद आप देखोगे कुछ हो बदलाव? हाँ देख रहे हैं हम तो, अभी तक तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि 3 से 4 गाड़ी तो पकड़ दी। क्योंकि एक गाड़ी तो 15 हमने तारीख पकड़ी के है, बाद। एक दो जैसे कि देखो अलग अलग संगठन बना हुआ है, ठीक है हमारी तरफ। कोई साथी है इधर के पलवल साइड गई, 19 तारीख को हमने गाड़ी पकड़ी है,
और मेरे ख्याल से 21 तारीख को उन्होंने फिरोजपुर झिरका के अंदर गाड़ी पकड़ी है। उसके अंदर उन्होंने पता नहीं 1 या 2 तस्कर पकड़ के दिए हैं। अच्छा भाई, मैंने देखा कि ये जो गौ तस्करी करते हैं, इनके अपोनेंट जो गोरक्षक खड़े होते हैं रात को काटा मारना ये सब करना, यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं चलता। नहीं भाई जी, जाट गुजर यादव सारे भाई साहब देखो देखने को अपने मिलेंगे साथ वो। जितने भी भाई हैं वो लेके SC BC मतलब लेके बिल्कुल नीचे की कास्ट से और जर्नल कास्ट तक के बैठते हैं हम सभी। और ये भी नहीं है कि भाई उनका अलग खाना पीना, नहीं, सारे हम एक जगह बैठ के खा लें भाई। असली भाईचारा दिखेगा ना, रियल की बात बताता हूँ, असली भाईचारा गोरक्षा में ही दिखेगा भाई। ये रियलिटी बात है भाई साहब। वहाँ पे कोई जाति नहीं देखता, कोई कुछ नहीं नहीं देखता। देखता भाई। हाँ, बस ना सबका एक ही छोटा काम बड़ा है, गाय कोई, की हाँ, रक्षा करना। गाय की रक्षा करना। असली भाईचारा ही गोरक्षा में है। उसी में पता चलता है कौन अपना कौन पराया है भाई अपना साहब। कौन। ठीक है, क्योंकि ये गौ रक्षा ऐसी भाई साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, अपने साथ ही जुड़ा था कोई भाई, मेरे को बोल रहा भाई मैं बैठूँ तेरी गैल, चल भाई तू बैठ भाई, ठीक है भाई। भाई पहले एक पिकअप के साथ हमारी लगाई होती है, ज़बरदस्त मुठभेड़ होती है भाई साहब उसमें, ज़बरदस्त जिसमें कहते हैं। हमने वो गाड़ी पकड़ ली, उसमें तस्कर नहीं था भाई साहब, तस्कर भाग गए थे, तस्कर तो पकड़े गए थे पर वो गाड़ी 10 टायर के नीचे चली गई थी भाई साहब। अच्छा, हाँ जी, पकड़ लिए हमने, गाड़ी पकड़ ली, गाय बचा ली। कुछ दिन बाद फिर दोबारा हमारे पास सूचना आती है, भाई बैठना बराबर में। नल भाई मैं बैठ रहा तेरे बराबर में, ठीक है तू तो भाई मरेगा मुँह और मरवा देगा, ठीक है। भोलू भाई, नवनीत भाई, आप समय निकाल के मेरे पॉडकास्ट में आए उसके लिए धन्यवाद। और आपसे बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली है, जो लोगों तक बातें नहीं पहुंच पाती, कि पैसा कहाँ से आना, या फिर ये दिन रात कहाँ रह रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं गाय की। अभी आपने बताया कि आप घर भी नहीं जा पाते 4-4 5-5 दिन तक। मैं तो भाई 1-1 महीने में ही भाई जाता साहब हूँ। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे पापा नहीं है 2005 से, ठीक है, 2005 में मैं 8th क्लास में जब पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो जो भी देखो करना धरना वो मेरी माँ है, मेरे पापा मम्मी मेरी माँ ही है, ठीक है भाई, माँ से बढ़ के कुछ नहीं होती, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी ये ज़रूर है, अगर आप जब 10 काम करने अच्छे लग जाओगे तो आपके ऊपर 100 बुराइयाँ ऑटोमेटिक बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप समाज के लिए 10 काम अच्छे कर दो, आपके ऊपर 100 बुराइयाँ, वही समाज आप पे ऑटोमेटिक रख देगा। उठते हैं मेरे गांव के ही सवाल उठते हैं भाई साहब कि यार इसको क्या लालच है, ये क्यों जाता है रात को, क्या पड़ी है इसको, ठीक है। बाकी गौ माता के आशीर्वाद से भाई साहब आज तक बीड़ी सिगरेट अंडा मीट मच्छी दारू कुछ नहीं करता भाई साहब मैं, बिल्कुल ना कहीं बाहर का खाना पीना कुछ नहीं भाई साहब। इसीलिए शायद मैंने आपको बुलाया कि आपको लोग नहीं जान पा रहे बाहर, जितने आप कार्य कर रहे हो। जी भाई, सोशल मीडिया पे गोरक्षक तो बहुत हैं, जी भाई, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हो वो लोगों को कार्य दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कर कौन रहा है। कर कौन रहा भाई जी। हाँ हाँ, तो इसीलिए शायद मैंने भी आपको इसलिए अप्रोच किया कि भाई एक बार सामने आए निकल जी के, भाई। तो लोग थोड़ा जाने कि ऐसे होती है गौरक्षा, जी भाई, जी भाई, असल में गौरक्षा ऐसे होती है। तो नवनीत भाई, भोलू भाई और अक्षय भाई, तीनों भाइयों का बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। जय श्री राम भाई। हम आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी आगे भी जो समाज के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर ही लोगों को अपने पॉडकास्ट में लाया जाए और कोशिश की जाए कि कैसे समाज में सुधार आए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।